शुरू करें जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये पत्रकार वार्ता 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है, जयंती है, वो युवा दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाई जाती है। हमने भी पंचकूला के अंदर जो हमारे 7 सरोकार हैं, जिन पर हम पिछले लगभग 2 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, उन 7 सरोकारों को लेकर के जन जागरण करने के लिए वो जो हमारे 7 सरोकार या 7 कंसर्न्स ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पंचकूला, ड्रग फ्री पंचकूला, प्लास्टिक फ्री पंचकूला, पॉल्यूशन फ्री पंचकूला, स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला, एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला एंड स्लम फ्री पंचकूला। पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए हमने 7 संकल्प जो हैं वो किए हैं। उन संकल्पों के माध्यम से हम पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे कार्यक्रम इन 7 सरोकारों को लेकर के अलग अलग NGOs ने, अलग अलग संस्थाओं ने बड़े स्तर पर किए हैं। इसमें सरकार का सहयोग भी हमें समय समय पर मिलता रहा है। ड्रग फ्री पंचकूला के लिए जो पुलिस विभाग है, हमने उसके जो नोडल ऑफिसर हैं DCP पंचकूला, उनको तय किया हुआ है। प्लास्टिक फ्री पंचकूला के लिए जो हमारे EO नगर निगम हैं वो नोडल ऑफिसर हैं। पॉल्यूशन फ्री पंचकूला के लिए जो हमारे पॉल्यूशन के डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन ऑफिसर जो हैं वो हैं। इन सभी जैसे एनक्रोचमेंट्स को लेकर के एस्टेट ऑफिसर HSVP, सभी सरोकारों को लेकर के हमने सरकार के साथ मिलकर के, पंचकूला प्रशासन के साथ मिलकर के ये प्रयास किया है कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग पंचकूला के सभी लोगों का समर्थन, सहयोग हमें मिला है। इसी चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए 12 जनवरी को पंचकूला में युवा दिवस के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़े वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। उस वॉकाथॉन के अंदर लगभग 5000 लोग, युवा, स्टूडेंट्स, ऑल NGOs, RWAs, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, स्पोर्ट्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन सबको आमंत्रित किया है कि वो इस वॉकाथॉन के अंदर भाग लें, ताकि हम पंचकूला को जो सभी नागरिक हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी जिम्मेवारी का एहसास करें। उसके लिए हमने लगभग 5.5 किलोमीटर का जो रूट तय किया है वॉकाथॉन का, पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 5, वहाँ जो उसकी पार्किंग है उससे शुरू होकर के
उसके पश्चात ये कैक्टस गार्डन्स के पास से बस स्टैंड के साथ तवा चौक, अनुपम स्वीट्स, 10, 11, 14, 15 का राउंड अबाउट, उसके बाद 9, 15, 16, 10 का राउंड अबाउट, फिर अग्रसेन चौक, और फिर अग्रसेन चौक से सीधे हम जो पंजाब नेशनल बैंक है वहाँ वापस हम जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर, और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, NGOs, RWA, सबको इनवाइट किया है। ऑल रिलीजियस के सभी लोग इन्वॉल्व होकर के हम पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा बनाने के लिए कार्य करें। तो मैं समझता हूं कि जो जिस उद्देश्य को लेकर के हमने ये वॉकाथॉन हम करने जा रहे हैं, उस वॉकाथॉन के माध्यम से पंचकूला के हर घर तक ये संदेश जाएगा कि हम पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए अपना सहयोग दें। इसी उद्देश्य को लेकर के इस जो वॉकाथॉन है इसका आयोजन किया जा रहा है। आपकी तरफ से कोई प्रश्न इसके बारे में? टी-शर्ट्स के बारे में बताना सर। देखिए, अभी हमने किसी को भी इसके लिए अप्रोच नहीं किया है, लेकिन जो ही कोई भी तय होगा हम आपको बता देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ हुए तो उनको बुलाने का प्रयास है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर सभी ज़िलों के अंदर इस प्रकार के जो युवा वॉकाथॉन है या युवा रेस है उनका आयोजन हो रहा है। इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं लगभग 4000 के करीब हमने टी-शर्ट्स उनके लिए 7 सरोकारों को लेकर के। इससे पहले हमने एक स्लोगन राइटिंग कंपटीशन कराया था पिछले शनिवार को स्काईवर्ड स्कूल में। उसमें जिन बच्चों ने जो स्लोगन लिखे हैं इन 7 सरोकारों को लेकर के, वो स्लोगन साथ लगा करके अपनी चेस्ट पर लगा करके वो बच्चे जो हैं, और उसके अलावा प्ले कार्ड्स लेकर के वो इस वॉकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सर, वॉकाथॉन को लेकर के घर घर संदेश भी जाएगा और एक ये वॉकाथॉन आयोजित भी की जा रही है, लेकिन क्या जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी हैं जो रूटीन 365 दिन रहते हैं शहर में, क्या उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? क्योंकि पिछले समय देखा गया है कि अक्सर हर जगह थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एरिया दिखता है पंचकूला में फिलहाल। देखिए, कुछ स्पॉट्स हो सकता है, लेकिन हमने पूरी प्रशासन को, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, नगर निगम का ऑफिस है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स को इसमें हमने इन्वॉल्व किया है। ये जो स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे, 9 बजे से। इकट्ठे करें 10 बजे स्टार्ट करें। से पूछताछ कर रही थी, रिचार्ज बाद उसको अरेस्ट करके दिल्ली ले गई और 5 करोड़ रुपया भी मिला, सोना भी मिला। कैसे देखते हैं कांग्रेस की? उसको अलग से कर लें थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ पूछ लें, उसके बाद में कर। देखिए, वॉकाथॉन का सक्सेस रेट जितना हमारे एक्सपेक्टेशन है, मुझे उम्मीद है कि उससे ज़्यादा जो लोग हैं उसमें शामिल होंगे।
एक्सपेक्टेशन 4000 और 5000 के बीच में है और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ही होंगे। जब पॉल्यूशन की बात हो रही है तो घग्गर नदी में भी पॉल्यूशन होता है, वहाँ पर प्लास्टिक भी फेंका जा रहा है। ऑलरेडी नॉर्म्स हैं 2016 से कि प्लास्टिक को बैन करने का, तो उस पर चलो हम ये तो कर रहे हैं कि सोसाइटी में हो भी लोग ना यूज़ करें, बट सरकार की तरफ से क्या हो रहा है प्लास्टिक के ऊपर? और देखिए, जहाँ तक विशेष तौर पर आपने घग्गर नदी की बात की, अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पूरे ब्रिज के ऊपर हम जाली लगा रहे हैं ताकि ऊपर से कोई उसके अंदर ये प्लास्टिक थ्रो ना कर सके कहीं भी। और जितने भी तकरीबन घग्गर नदी के ऊपर जो ब्रिजेज़ हैं वहाँ पर इसको रोकने के लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं। वैसे भी जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट्स है समय समय पर वहाँ पर प्रिकॉशंस या वार्निंग जो है देता रहता है और कई बार लोगों के चालान भी किए हैं। लेकिन ये तो सारा परसुएशन का ही है कि हम कितना लोगों को जागरूक कर पाते हैं, लोगों को कितना अपने साथ उनको जोड़ सकते हैं। सर मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा अलग पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग जानना चाह रहे हैं कि ये जो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें गठबंधन से ही चुनाव लड़े जाएंगे या बीजेपी अकेले सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? चलिए इसके बारे में तो कुछ और नहीं है किसी का, इसी के बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये वाकथन बताते रहो इसी के बारे में, वॉकथॉन के बारे में भी बताते रहो। हाँ इसमें से ये कि जैसे खिलाड़ी भी आएंगे और स्कूली बच्चे भी हैं, हाँ तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी होता है? नहीं, प्राइज़ कोई नहीं है, ये तो पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन है। हाँ जी, हाँ जी, पार्टिसिपेशन है, कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। वो तो जो टी शर्ट्स हैं, रिफ्रेशमेंट है, वो तो एक छोटे विभाग द्वारा सर जो अभी अभियान चलाया जा रहा है खेलों का, नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को, उसके बारे में अगर आप कुछ कहें। नहीं। देखिए, हमने पुलिस विभाग ने पीछे 2 बड़े कार्यक्रम इसके अंदर इंद्रधनुष के अंदर किए बड़े, जहाँ पर इस नशा मुक्ति को लेकर के, और इसके अलावा कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी नशा मुक्ति को लेकर के जो अवेकनिंग है करने के लिए प्रयास किए हैं। और हम भी समय समय पर प्रशासन के माध्यम से, चाहे वो प्लास्टिक को लेकर के, प्लास्टिक ना बिके जो, उसके लिए चालान, और उसके बाद हैवी चालान भी हमने किए हैं। 25-25 हज़ार रुपये के चालान भी जो हैं वो दुकानों के ऊपर, जो बार बार दूसरी बार या तीसरी बार जहाँ पकड़ी जाता है प्लास्टिक, वहाँ 25,000 रुपये तक के चालान किए हैं। सर प्लास्टिक का जो फ्रीक्वेंट यूज है पंचकुला में हो रहा है अगर देखा जाए? ऐसा है कि कुछ माइक्रोन तक तो अलाउड है, कुछ जो स्पेसिफिक उसके अंदर कमी जरूर आई है। ये आप मान के चलें कि बहुत कमी आई है। बहुत सारी NGOs ने, आसमा एक फाउंडेशन है, आसमा फाउंडेशन ने थैले बना करके वहाँ पर एक प्रयास शुरू किया, एक विकल्प नाम से, कि उन्होंने इसका विकल्प हर बड़े जो स्टोर हैं वो थैले बना करके वहाँ पर, कपड़े के थैले बना करके वहाँ रख रहे हैं, ताकि जिसको भी ज़रूरत हो 10 रुपये के अंदर वो थैला ले जाए। अगली बार अगर वो थैला वापस कर देता है तो उसको 10 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। तो उससे जो प्लास्टिक को कम करने का प्रयास जो है वो हम कर रहे हैं। इसी पर प्लास्टिक करने की जो मुहिम है, वो जो जुर्माना है, आप कानून को थोड़ा सा लचीला नहीं समझ रहे हैं? क्या कानून सख्त बनना चाहिए ताकि टोटली जो 100% रिजल्ट आए इसका? क्योंकि बड़े मैन्युफैक्चरर जो है अक्सर नहीं पकड़े जाते, छोटे का चालान काट दिया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कम से कम हमें इस बात का संतोष है कि कोई भी पंचकूला के अंदर मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंचकूला के अंदर नहीं है। 1-2 जो थे। अब जो भी कोई चोरी छिपे आता है वो दिल्ली से आता है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो बैन लगा ही हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, यूज़ के ऊपर। लेकिन वही है कि एक जब कोई भी सुधारात्मक कदम जो हैं उठाए जाते हैं उसको थोड़ा टाइम अवश्य लगता है, लेकिन अगर लगातार परसुएशन होती रहे, लगातार उसके ऊपर हम फोकस करते रहें, तो उसके रिज़ल्ट निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे 7 कंसर्न्स हैं, 7 सरोकार हैं, ये 7 सरोकार अवश्य पूरे होंगे।
कर लो। स्पोर्ट्समैन सोसाइटी है भाई ऐसे ये हाँ, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपकी सपोर्ट इसके लिए। ये दिस इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला, जो पिछले लगभग 12-13 साल से ये काम कर रही है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ये भी एक पब्लिक कंसर्न और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ही विषय है, इसलिए स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी ने ये निर्णय किया कि हम एक वॉकाथॉन के ज़रिए ये 7 सरोकार घर घर तक पहुंचाएं। सर किसी बड़े स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटी से भी कोई संपर्क करते हैं ताकि एनकरेज कोशिश कर रहे हैं, 1-2 लोग आ जाएंगे, कहा है हमने। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी जी। हाँ जी हाँ। विभाग सिंह जी को अरेस्ट करके ले गए हैं 5 दिन की पूछताछ के बाद 5 करोड़ रुपया भी मिला है कांग्रेस के, क्या देखिए, जो भी जैसी करनी वैसी भरनी है, तो जो करेगा सो भरेगा। अगर जो ईडी ने जिस प्रकार से वहाँ दस्तावेज बरामद किए हैं, अवैध हथियार बरामद किए हैं, या जो और भी बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड वगैरह, बिस्किट्स, ईंटें वगैरह, पता नहीं क्या, 5 करोड़, तो निश्चित तौर पर जो ईडी के ऊपर कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि जो ईडी ने रेड की है या ईडी ने सर्च की है, उसके पास उनके तथ्यों की जानकारी थी, उसी के आधार के ऊपर वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई है। और एक बात चल रही है सर कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हरियाणा इलेक्शन अगर हो जाए तो देखिए, ये निर्णय तो पार्टी हाईकमांड करेगा, हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ आए थे सर, 2 दिन का पंचकुला के अंदर रहे थे, रोड शो भी किया था आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ तो आपके माध्यम से, सबके माध्यम से लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बहुत ग्रैंड, जो मैं कहूँगा, रोड शो, शायद पंचकुला के इतिहास में पहली बार ऐसा रोड शो हुआ जो आपने सबने देखा। और उसके लिए नड्डा जी ने जो पंचकुला को चुना, ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। और वैसे भी जो डिसाइड किया गया विदिन 24 आवर्स, हमने 24 घंटे पहले ही लगभग तय हुआ कि ऐसा रोड शो होगा। लेकिन जिस प्रकार का रोड शो का प्रदर्शन था, आज एक ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो आने वाला 2024 का लोकसभा का चुनाव और आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 का ही, इन चुनावों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और लोगों में उत्साह देखने को मिला, ये इस बात का संकेत है। ज्ञान की इतनी बड़ी रैली थी और कहीं ना कहीं चोर गिरोह भी सक्रिय था, आपके विधायक के, पूर्व अध्यक्ष के मोबाइल चोरी कर लिए, कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर भी इतनी बड़ी। हाँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने जो यहाँ के कमिश्नर कविराज से कल ही बात की थी कि अगर इतना बड़ा गिरोह यहाँ है, उसको तुरंत कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। पुलिस के पास ऐसी जानकारियाँ अक्सर रहती हैं कि कौन सा गिरोह, कौन सा चोर या कौन सा जो पिक पॉकेट करने वाला जो व्यक्ति है आज जेल से छूट करके बाहर आया, या ऐसे कुछ। बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर चोर गिरोह इतना बड़े लोगों के मोबाइल ले गया। देखिए, इस प्रकार के जो बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, उसमें आशंका तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पुलिस प्रशासन की कमी रही। सर, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोड शो किया और बाकी सभी तैयारियां, आप कह रहे हैं कि पंचकुला में पहली बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अम्बाला की लोकसभा सीट को देख करके तो नहीं जोड़ा जा रहा, क्योंकि रतनलाल कटारिया के बाद अभी कोई दूसरा चेहरा आपको मिला है वहाँ? बहुत चेहरे हैं, बहुत चेहरे हैं वहाँ, तो बहुत नाम है, लेकिन अम्बाला रोड लोकसभा हो
या करनाल लोकसभा हो या वो तो 10 की 10 हमारी जो सीटें हैं हम बराबर हैं, 10 की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मैं तो कहूँगा कि पंचकूला जो है वो पंचकूला को यहाँ रोड शो के लिए चुना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। ज्ञान जी, राम मंदिर के निर्माण के लिए आवेदन भी किया आपने, कुछ रिस्पांस आया या उसके बाद कोई तैयारी हो अपने लोगों को ले जाने की? देखिए, मेरी कल ही बात हुई थी, सीएम साहब से भी बात हुई थी, अभी तक कोई विशेष निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन 9 फरवरी को हरियाणा की तरफ से लगभग 2000 लोग राम मंदिर के दर्शन करने के, रामलला के दर्शन करने के लिए हरियाणा से जाएंगे और उसके लिए विशेष ट्रेन का भी एक इंतज़ाम हो सकता है कि हो जाए, ऐसा हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। लेकिन एक बात कि 22 तारीख को, हम 21 तारीख को ही पूरा पंचकूला, जो पंचकूला के अंदर मतलब जो दिवाली से बड़ी दिवाली पूरे पंचकूला के अंदर लाइट्स हैं, सारे चौक के ऊपर, राउंड अबाउट्स के ऊपर, सारी रास्तों के ऊपर एक भव्य नज़ारा उस दिन देखने को मिलेगा। सर, ये पटवारी दोबारा से धरने में बैठे हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन सरकार से, लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन से। ऐसा है जी कि अब उनका हक है, जो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, और अगर स्ट्राइक की है उन्होंने, निश्चित तौर पर सरकार से जानकारी दे करके, सरकार से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे के की होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पटवारियों की समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से संजीदा है और जल्दी ही जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान सरकार करेगी। सर, ये हरियाणा में गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? जेजेपी आपका ही एक अंग है और इतनी बड़ी रैली होके हटी है और विपक्ष के भी तैयार होगा उसको लेकर के। पंचकुला में आप बहुत सक्रिय नेता हैं, बहुत सालों से, वैसे में मतलब क्या तैयारी है आपकी? मतलब जेजेपी जो है वो कितनी आपके साथ है? तो उस दिन जो है वहाँ नेता कोई दिखा नहीं उसमें। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दो अलग अलग पार्टियां हैं। ये रैली जो थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसमें पार्टिसिपेट करने थे, उन्होंने किया है। जब जननायक जनता पार्टी की कोई भी रैली या कोई प्रदर्शन होता है वो अपने तौर पर करते हैं, उनका हमारे साथ गठबंधन है, लेकिन ये है कि पार्टियां तो अलग अलग अपनी काम कर रही हैं। हुड्डा साहब की एज को लेकर के अभी एक बयान आया सर, वो कह रहे हैं कि ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड, जबकि अगर हम आपसे बात करते हैं कि बीजेपी के अंदर एक जिस तरीके से रूल बनाया हुआ है, आपका उसको लेकर के क्या कहना है? मिशन 2024 को लेकर के आप कितने तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ मैं तो पिछले लगभग 45 साल से संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो भी निर्णय करता है वो संगठन करता है, जो भी निर्णय संगठन करेगा उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अगर संगठन आदेश देगा कि चुनाव लड़ना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से तैयार। अभी लक्षद्वीप की जो यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इसको लेकर मालदीव सरकार की तरफ से कुछ मंत्रियों द्वारा नकारात्मक जिस तरह के बयान आई, टिप्पणी आई है, उसके बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं संबंध इससे खराब, उस पर कई सेलिब्रिटी जो हैं और देश की कई जानी मानी हस्तियां, उन्होंने भी खुले मंच पर आकर इस चीज़ की नहीं, इस बात के इस तरह के बयान देना एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे बेतुका और जो घटिया बयानों से कहीं ना कहीं आपसी जो सद्भाव है, सौहार्द है या आपसी संबंध है, उनके ऊपर इसका असर पड़ सकता है। जय हिंद।